किसी गांव में एक साधु का आश्रम था। वो साधु हर रोज एक पेड़ के नीचे साधना करने के लिए बैठा करते थे। उसी पेड़ के नीचे एक बिल भी था जिसमें बिच्छू रहा करता था। हर रोज जब भी साधु महाराज साधना को बैठते तो वो बिच्छू हर रोज आकर उनको पैरों में आकर काट दिया करता और वो साधु महात्मा उस बिच्छू को उठाकर वापस बिल के पास रख दिया करते थे और फिर अपनी साधना में वापस से लीन हो जाते थे। तो आप सोच रहे होंगे ना कि आखिर साधु महाराज ऐसा क्यों करते थे? तो जानने के लिए सुनते रहिए आज के इस पॉडकास्ट को। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे साधु महाराज की। साधु महाराज ऐसा क्यों करते थे? ठीक यही सवाल उस गांव में रहने वाले एक बालक के मन में भी था। वो बालक हर रोज इस किस्से को दूर खड़ा देखा करता था, पर एक दिन उससे रहा ना गया और उसने निश्चय किया कि वो साधु महाराज के पास जाएगा और उनसे इस बात की पुष्टि करेगा। वो अगले ही दिन साधु महात्मा के पास जाता है और पूछता है, हे साधु महाराज, आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। साधु महाराज बोले, पूछो बालक। तो उस बालक ने पूछा, हे महाराज, मैं हर रोज देखता हूँ कि आप साधना करने के लिए इस पेड़ के नीचे बैठते हैं और हर रोज वो बिच्छू आपको काटता है और हर रोज आपको काटे जाने के बावजूद भी आप उस बिच्छू को वापस उसके बिल में छोड़ आते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप भला ऐसे क्यों करते हैं? साधु महाराज उस नादान बालक की तरफ देखते हैं और फिर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे बालक, दरअसल बिच्छू का हर रोज मुझे आकर काटना ये उसकी फितरत है और भला मैं उसकी इस फितरत की वजह से अपना स्वभाव क्यों बदलूं? इसीलिए उसके काटे जाने के बावजूद भी मैं उस बिच्छू को कुछ भी नहीं करता। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी सीख छुपी है इस कहानी में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सीख समझ आया होगा। जी हाँ, हर इंसान का एक स्वभाव होता है और कई बार वो स्वभाव हमारे स्वभाव के विपरीत होता है, मगर सिर्फ इसलिए कि वो उस तरह से बर्ताव करते हैं, क्या ये सही होगा कि मुझे अपना स्वभाव बदल देना चाहिए? नहीं। इसीलिए दुनिया चाहे कैसे भी बिहेव कर रहे हो, आप अपने आप को ना बदलें। आप अपना स्वभाव, अपनी अच्छी बातें, उसे अच्छा ही रहने दें, उसे दुनिया के हिसाब से ना बदलें। है ना पूजा? बिल्कुल सही कहा दिलीप आपने। तो इसी बात पर फिर हमें अपने अगले पड़ाव पे बढ़ चलना चाहिए। बिल्कुल बढ़ चलते हैं और बनाते हैं एक हेल्दी स्वादिष्ट करी। और ये करी जो है बहुत ही फेमस है केरला में। और मैं आपको बता दूं कि आपको पिछले एपिसोड में हमने आपको पुट्टू की रेसिपी बनाने को सिखाया था, तो उस रेसिपी के साथ खाए जाने वाली ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। और इस रेसिपी का नाम है वेजिटेबल स्टू। तो आज मैं जो आपको वेजिटेबल स्टू बताने वाली हूँ, जनरली जो है इस रेसिपी को कोकोनट मिल्क से बनाया जाता है, बट क्योंकि ये आजकल कोकोनट मिल्क बनाना घर पर बहुत ही मुश्किल होता है, या फिर अगर आपको बनाना भी है तो आप या तो स्टोर बॉट खरीद सकते हैं, तो बट कई बार वो अवेलेबल नहीं होता है जल्दी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इस रेसिपी को आपको खाना भी है, बनाना भी है, तो क्यों ना एक क्विक आइडिया के थ्रू इस रेसिपी को बनाएं। और वो क्विक आइडिया क्या है वो आज हम इस रेसिपी के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए बढ़ चलते हैं, इस रेसिपी के बारे में जानते हैं और इसको कैसे बनाते हैं, और इस रेसिपी को बनाने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो लिख लीजिए आप। उससे पहले अ क्विक वर्ड फॉर आवर स्पॉन्सर्स। The Heal Nourish Grow podcast provides practical keto tips and tricks that you can use to improve your keto experience.
Hosted by Heal Nourish Grow founder Cheryl McColgan, the podcast shares interviews with people that have been living a low-carb life while experiencing improved health and weight loss. There is also interviews with keto experts and health and wellness related information that supports the keto lifestyle. You can find the podcast on all major podcasting platforms. Visit healnourishgrow.com for more information. और अब देखते हैं आज के इस रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 टेबलस्पून नारियल तेल, खाया जाने वाला नारियल तेल, 2 तेजपत्ता, 2 से 3 इंच जो है हमें दालचीनी का चाहिए, 4 हरी मिर्ची, 5 से 6 लौंग, 1 प्याज लंबा लंबा कटा हुआ, 1 टीस्पून जो है जिंजर हमें चाहिए होगा क्रश किया हुआ, 2 कप आलू डाइस किए हुए, 1 कप जो है बीन्स चाहिए होगा, उसको आप रफली चॉप कर लें, 1 कप जो है हमें गाजर चाहिए होगा डाइस किया हुआ, नमक स्वाद अनुसार, 4 हरी मिर्चियाँ और चाहिए होंगे स्लिट किए हुए, करी पत्ता थोड़े से, 1 टीस्पून पेपर पाउडर और 2 कप दूध। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको कहा कि कोकोनट मिल्क यूज नहीं किया है हमने, तो यही सीक्रेट है इस रेसिपी को बनाने का कि हमने यहाँ पर नॉर्मल दूध जो आप पीते हैं उसका इस्तेमाल किया है और ये स्वाद में कोई भी कमी आपको नजर नहीं आएगी। आप ट्राई कीजिए और अपने परिवारजनों को खिलाइए। So the ingredients for today's recipe are 3 tablespoon coconut oil, 2 numbers bay leaf, 2 to 3 inch cinnamon stick, 4 numbers of green cardamom, 5 to 6 cloves, 1 onion thinly sliced, 1 teaspoon ginger crushed, 2 cups potato diced, 1 cup beans cut into 1 inch size, 1 cup carrot diced, salt to taste, 4 numbers green chili slit, curry leaves a few, 1 teaspoon pepper powder and 2 cups of milk. Now this milk is a substitute of coconut milk, which is something that is usually used for this recipe. But here we are using the normal milk which we are substituting for the coconut milk. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे जिसमें कि हम कोकोनट ऑयल गरम कर लेंगे। उसके बाद उस गरम तेल में हमें डालना है दालचीनी, लौंग, इलायची और तेजपत्ता। उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को थोड़े से कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। तब हमें डालना है यहाँ पर प्याज और उसको हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर हमें डालना है जिंजर क्रश किया हुआ और फिर से हमें इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करने हैं। और अब बारी है डालने की कटे हुए आलू, बीन्स और कैरेट की एक एक करके डालें और नमक स्वाद अनुसार डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद इसको कवर कर दें और कुक करें बीच बीच में चलाते हुए जब तक कि वेजिटेबल्स जो है हाफ कुक ना हो जाए। उसके बाद आप इसमें डालें कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और उसके बाद फिर से इसको कवर कर दें। और उसके बाद जब आप कवर हटाएंगे, कुछ देर तक यहाँ पर आपको कवर करना है और उसके बाद कवर हटाएंगे, तब हमें इसमें डालना है पेपर पाउडर और इसको कुछ मिनटों के लिए फ्राई करना है। उसके बाद गैस को आप बंद कर दें और इस मिक्सचर को बिल्कुल ठंडा हो जाने दें। उसके बाद 5 मिनट के बाद आपको इसमें डालना है उबला हुआ दूध और इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और फिर हमें गैस ऑन करना है और कुछ देर तक इस मिक्सचर को पकाना है। आप इस मिक्सचर को इस टाइम पर कवर कर दें और आंच को धीमा कर दें और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको पकाएं। इससे क्या होगा कि सब्जी में बहुत अच्छे से गरम मसालों का और कोकोनट ऑयल का फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद इस लिड को ओपन करें और 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डालें और उसके बाद फिर से कुक करें तकरीबन 5 मिनट तक। और बस इस तरीके से हो गया हमारा वेजिटेबल स्टू बनकर तैयार। आप गैस को स्विच ऑफ कर दें और ये सर्व करने के लिए तैयार है व्हीट पुट्टू, इडियप्पम या फिर अप्पम के साथ। So on to the method of preparation. First, heat coconut oil in a pan. Now once the oil is hot, add cardamom, cloves, cinnamon and the bay leaf and fry for a few seconds. Then add onion and fry until they turn translucent. Then add the crushed ginger and fry for a few more seconds. Now you can add potatoes, beans and carrot one by one. Add salt to taste and mix everything well. Then cover and cook, stirring in between.
Once the vegetables are half cooked, add the curry leaves and green chilies and cover it again and cook the vegetables again. Once the vegetables are cooked, remove the lid and then add pepper powder and give it a nice stir. Fry for a minute or two. Now switch off the stove and let the mixture cool down a bit. After about 5 minutes, add milk to it and mix it well again. Then switch on the gas now and stir the mixture well. Cover the mixture and cook for about 10 to 15 minutes on a slow flame, stirring in between. Then open the lid and add 1 tablespoon of coconut oil. Mix and cook for another 5 minutes. Now you can switch off the gas. The vegetable stew is ready to be served. It goes well along with wheat puttu, idiyappam and appam. तो दोस्तों, कैसी लगी आज की इस रेसिपी? आप हमें बताना ना भूलें। इस रेसिपी को आपको, जैसा कि मैंने बताया, व्हीट पुट्टू के साथ, इडियप्पम के साथ, अपम के साथ आप सर्व कर सकते हैं। और यही नहीं, इनफैक्ट आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें इतने सारे वेजिटेबल्स हैं और आप इसको बहुत इजीली जो है कस्टमाइज कर सकते हैं इस रेसिपी को, यानी कि आप अपने चॉइस के वेजिटेबल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो कोकोनट ऑयल होता है वो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू लाता है। तो आप कोशिश करें कि आप इसमें कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें। बट अगर आपको नहीं मिलता है तो आप वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसमें ऑथेंटिक टेस्ट जो है वो कोकोनट ऑयल की वजह से आता है। तो आप भी ट्राई करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। That is right, and I can tell you that this tastes really well with puttu, which is my favorite combination. बिल्कुल सही कहा दिलीप। So, is that all that we have for this episode? That's all for today. Please don't forget to visit thetasteofindia.com for the show notes and the printable recipe card, along with a step-by-step process of making this recipe. If you have any questions or comments, you can leave the comments there and we will respond to it there. That is all that we have for this episode. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Spotify, Apple Podcasts, Google, Stitcher, Amazon Prime Music, Karma 2.0, and we are also available on the OTT platform Epic On as well. You will be able to find the Taste of India podcast on JioSaavn and Gaana too. So pick your favorite platform and give it a listen there. And don't forget to subscribe to the show in order to stay updated with the latest episodes that we come out with. If you have any questions, please visit thetasteofindia.com and leave your questions there and we'll be happy to respond to it. That's all that we have for this episode. We'll be back again the next week with another interesting story and a very tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the day.